कैंसर के पेशेंट में अक्सर ब्रैकीथेरेपी दिया जाता है, जिसका मतलब ये है कि रेडिएशन पेशेंट को जो दिया जाता है उसको कैंसर के अंदर डायरेक्ट ही दे दिया जाए। तो इससे क्या होता है कि पूरे शरीर में या काफ़ी बड़े एरिया में जो नॉर्मली रेडिएशन दिया जाता है उससे पेशेंट को हम बचा सकते हैं और उसके साइड इफ़ेक्ट्स और कॉम्प्लिकेशन से पेशेंट को बचा सकते हैं। तो ब्रैकीथेरेपी का मतलब ये है कि हम इंटरनली कोई ऐसी चीज़ डाल दें जिससे कैंसर के सेल्स के अंदर ही डायरेक्ट रेडिएशन मिले और वहीं पे रेडिएशन सेल्स को मार दे, जिससे वो अपना जो काम है वो हो जाए बिना ज़्यादा साइड इफेक्ट के। इस थेरेपी को ब्रैकीथेरेपी बोलते हैं। आज हम बात करेंगे ब्रैकीथेरेपी क्या होता है, कैसा होता है। ज़्यादातर ये प्रोस्टेट, सर्वाइकल, ब्रेस्ट और स्किन कैंसर में यूज़ होता है। ये कैसा होता है, क्या होता है, कब यूज़ होता है और इसको करने के अलग अलग टेक्निक्स क्या हैं, ये सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। कैंसर के पेशेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके प्रोज एंड कॉन्स या प्लसेस माइनसेस को समझना ज़रूरी है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक अलग तरह का कॉन्सेप्ट है, समझना ज़रूरी है हर कैंसर पेशेंट्स के लिए या जिनके परिवार में कैंसर की कोई बीमारी है। चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहले आता है टाइप्स ऑफ ब्रैकीथेरेपी। ब्रैकीथेरेपी का कॉन्सेप्ट हमने समझा दिया कि ये बेसिकली रेडिएशन डिलीवर करने के लिए कोई छोटे छोटे पेलेट्स या छोटी छोटी रॉड जो है जो रेडिएशन एमिट करते हैं वो डायरेक्टली हम कैंसर सेल्स के अंदर डाल देते हैं, जिससे कंटिन्यूसली वहाँ रेडिएशन रिलीज होता है और जो सेल्स को मारना होता है वो नज़दीक से मर जाते हैं। पूरे शरीर को हम रेडिएशन देंगे तो बाकी बहुत सारे सेल्स मर जाएंगे। मान लीजिए अगर छाती में किसी को कैंसर में पूरे चेस्ट को रेडिएशन दिया तो बहुत सारे अच्छे सेल्स भी उसमें मर जाएंगे। तो इसमें पर्टिकुलर उसी जगह में डायरेक्टली रेडिएशन मिल जाता है। इसके तरीके क्या हैं? एक तो लो डोज ब्रैकीथेरेपी होता है जहाँ पे धीरे धीरे करके कई हफ्तों तक, कई दिनों तक पेशेंट को रेडिएशन वहाँ पे मिलता रहता है। ज़्यादातर प्रोस्टेट कैंसर में यूज़ होता है। यहाँ पे रेडियो एक्टिव सीड्स या बीज वहाँ पे इम्प्लांट कर दिए जाते हैं सर्जिकली। एक होता है हाई डोज ब्रैकीथेरेपी जहाँ पे हाई डोज रेडिएशन कुछ मिनटों में पेशेंट को मिल जाता है। ये ज़्यादातर सर्वाइकल, वजाइनल और ब्रेस्ट कैंसर में यूज़ होता है। और एक होता है पल्स डोज ब्रैकीथेरेपी जिसमें लो डोज और हाई डोज दोनों रहता है। पीरियोडिकली इनको यूज़ करते हैं जिससे बेटर कंट्रोल या बेटर फ्लेक्सिबिलिटी या बेटर रिजल्ट्स मिल सके। इसको पल्स डोज ब्रैकीथेरेपी यानी PDR ब्रैकीथेरेपी बोलते हैं। प्रोसीजर बेसिकली कैसे करते हैं? सबसे पहले प्लानिंग करते हैं CT MRI द्वारा कि पोजीशन ट्यूमर की कहाँ है, कहाँ पे कितने सेल्स हैं। उसके बेस पे एक ट्रीटमेंट प्लान बनाया जाता है कि रेडिएशन कहाँ देना है, कितने डोज में देना है, किस तरह से करना है। फिर इम्प्लांटेशन करने के लिए नीडल्स द्वारा, कैथेटर्स द्वारा या डिलीवरी डिवाइसेस द्वारा जहाँ पे ट्यूमर या कैंसर है वहाँ पे डायरेक्टली उसको डाल दिया जाता है। ओपन सर्जरी ज़्यादातर इसके लिए नहीं की जाती है, ज़्यादातर इमेजिंग गाइडेड किसी कैथेटर द्वारा वहाँ पे जो इम्प्लांट करने वाली जो रॉड्स हैं या बीज है वहाँ पे डायरेक्ट डाल दिया जाता है। उसके बाद रेडिएशन जो ब्रैकीथेरेपी में इन्वॉल्व है उसको देखा जाता है कि वो कितना डोज में डिलीवर हो रहा है, उसकी मॉनिटरिंग की जाती है। लो डोज ब्रैकीथेरेपी में क्या होता है कि कुछ जो सीड्स वगैरह वो परमानेंटली वहाँ पे लगा दिए जाते हैं, बाद में उनको निकाला नहीं जाता है। जबकि हाई डोज रेडियोथेरेपी और पल्स डोज रेडियोथेरेपी में ये होता है कि टेम्पररी प्लेसमेंट की जाती है हाई डोज रेडिएशन के सोर्स का, बाद में उसको हटा दिया जाता है। यानी लो डोज वाले में परमानेंट इम्प्लांटेशन होगा, हाई डोज वाले में टेम्पररी होगा। ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट को फॉलोअप के लिए बुलाया जाता है, 1-2 दिन हॉस्पिटल में रखा जाता है, स्टेबलाइज हो तो उसके बाद डिस्चार्ज किया जा सकता है और उसके बाद ट्रीटमेंट इफेक्टिव हुआ या नहीं वो देखा जाता है। उसके साइड इफेक्ट्स वगैरह तो हो रहे वो देखा जाता है। ट्यूमर के साइज में कितना श्रिंकेज हुआ, ये सारी चीज़ें मॉनिटर करते हैं। इसके फायदे क्या हैं? एक तो डायरेक्टली प्रिसिजन के द्वारा आप रेडिएशन का हाई डोज वहाँ पे डायरेक्टली डिलीवर कर सकते हैं, जिससे जो सेल्स मारना है उस पर ही ज़्यादा इफेक्ट होगा, सराउंडिंग टिश्यूज में कोई डैमेज नहीं होगा। कन्वीनियंट है क्योंकि ओवरऑल ट्रीटमेंट टाइम बेटर रहता है, बहुत ज़्यादा बार आपको रेडिएशन नहीं देना पड़ता है जितना एक्सटर्नल बीम में देना पड़ता है। एक्सटर्नल बीम वाले में कंटिन्यूसली आपको रेडिएशन बार बार देना पड़ता है, इसमें कन्वीनियंट है और OPD प्रोसीजर की तरह से कर सकते हैं, तो इसमें ज़्यादातर केस में भर्ती करने की उतनी आवश्यकता नहीं होती। डिसएडवांटेज क्या है? इन्वेजिव है क्योंकि आपको कैथेटर डाल के वहाँ पे पहुँचाना पड़ता है रेडिएशन, तो उसमें रेडिएशन होने का, पेशेंट को डैमेज होने का और रेडिएशन करने वालों को प्रॉब्लम होने का सब चांसेस ज़्यादा रहता है। रेडिएशन सेफ्टी के इशू थोड़े ज़्यादा रहते हैं और कई बार उससे जो रेडिएशन इमिट होता है वो आसपास के लोगों को और परिवार वाले के लोगों को भी थोड़ा प्रॉब्लम्स कर सकता है। तो हालांकि इसका जो उतना स्पिल ओवर होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता, तो परिवार वालों को उतना डैमेज नहीं या नुकसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी हो सकता है। और इसकी लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी है क्योंकि बहुत सारे ट्यूमर्स में नहीं कर सकते, कुछ लिमिटेड तरह के कैंसर्स और ट्यूमर्स हैं जहाँ पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। स्पेसिफिक कैंसर्स में इसको कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। प्रोस्टेट कैंसर में लो डोज रेडियोथेरेपी का यूज़ किया था जिसमें
सीड्स को वहाँ पे डायरेक्ट डाल दिया जाता है। अगर कोई कैंसर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है तो प्रोस्टेट में भी हाई डोज रेडियोथेरेपी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा सर्वाइकल कैंसर में HDR टाइप का यानी हाई डोज रेट वाला ब्रैकीथेरेपी ही यूज़ करते हैं। उसके अलावा आप एक्सटर्नल बीम थेरेपी और कीमोथेरेपी भी यूज़ कर सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर में कई बार HDR ब्रैकीथेरेपी करते हैं, खासकर अगर किसी को लंप निकाला गया है ब्रेस्ट का, वहाँ पे उसी एरिया में आप उसको इम्प्लांट कर देते हैं तो वहाँ पे हाई डोज वाला यूज़ करते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। स्किन कैंसर में भी कुछ स्पेसिफिक स्किन कैंसर्स में आप उसी जगह पे हाई डोज थेरेपी के लिए वहाँ पे वो इम्प्लांट को लगा देते हैं, बाद में निकाल देते हैं। इसके लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स क्या हैं? लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स में उस पर्टिकुलर जगह पे जहाँ पे आपने इसको लगाया है वहाँ पे पेन, स्वेलिंग, ब्रूजिंग ये सब हो सकती है। इसके अलावा जो रेडिएशन वहाँ पे डिलीवर होता है उससे आसपास की जो टिश्यूज़ है वहाँ पे सूजन या इन्फ्लेमेशन हो सकते हैं, परमानेंट डैमेज हो सकता है। और इसके अलावा कुछ लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स में सेल्स में फाइब्रोसिस हो सकती है, अगर कोई नलियाँ आए तो उसमें स्ट्रिक्चर्स डेवलप हो सकते हैं, और कुछ और क्रॉनिक प्रॉब्लम्स डेवलप हो सकते हैं। जो भी एरिया में आपने लगाया उसके आसपास के सेल्स में थोड़ा परमानेंट डैमेज होता है, कुछ नॉर्मल सेल्स में भी डैमेज होता है। ये एक कीमत है जो चुकानी पड़ती है इस तरह की थेरेपी में, क्योंकि आप ये तो नहीं मान के चल सकते कि आप कोई भी थेरेपी करोगे तो आसपास के 100% सेल्स को उनसे बचाया जा सकता है। कई बार थेरेपी के साइड इफेक्ट्स होते हैं, सबको होते हैं, लेकिन हाँ, ये थेरेपी या ये स्ट्रैटेजी करने से कंपेरेटिवली कुछ स्पेसिफिक कैंसर्स में साइड इफेक्ट्स कम होंगे। तो बेसिकली एक अच्छी स्ट्रैटेजी है जिसमें आप रेडिएशन थेरेपी के साइड इफेक्ट्स को एक पर्टिकुलर जगह पे लोकलाइज कर सकते हैं, पूरे शरीर को रेडिएशन नहीं करना पड़ेगा, और ओवरऑल स्ट्रैटेजी थोड़ी बेटर वर्क करती है। रेडिएशन ज़्यादा पर्टिकुलर लोकलाइज एरिया में डिलीवर होता है, रिजल्ट्स थोड़े ज़्यादा अच्छे मिलते हैं, लेकिन हर केस में परफेक्ट रिजल्ट मिले ऐसा ज़रूरी नहीं है। थोड़ा सा रिस्की भी होता है, थोड़ा सा इन्वेजिव भी होता है, इसलिए ये सिलेक्टेड केसेस में यूज़ करते हैं। जहाँ पे फीजिबल वहाँ करते हैं, जहाँ नहीं फीजिबल वहाँ नहीं करते हैं। आज के टॉपिक में हमने ब्रैकीथेरेपी पर बात करी, जो कि कैंसर पेशेंट्स में रेडिएशन डिलीवर करने की एक टेक्निक है। इस टॉपिक में उम्मीद करूँगा कि आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। इसके अलावा रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी और सर्जिकल थेरेपी, ये सारी चीज़ों पर हमने सेपरेट वीडियोस करे हैं। उम्मीद करूँगा ये सारे टॉपिक से आपको नया कुछ जानने को मिला होगा। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा